ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और संसार के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही चंद्रदेव शिव पार्वती को भी यह पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही प्रिय है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस दिन स्नान दान व्रत को बेहद शुभकारी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होते हैं, जिसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन और शरीर पर पड़ता है। इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन या पूजन से व्यक्ति की मानसिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उनके सभी रोग विकार मिट जाते हैं। तथा इस दिन शिव पार्वती जी के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान एवं दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सत्यनारायण भगवान और श्री लक्ष्मी जी की पूजा करने से सांसारिक दुखों का नाश होता है एवं परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। धन का आगमन होता है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को आज के दिन व्रत पूजा करके व्रत कथा को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं यह सौभाग्य देने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रिय भक्तगणों, श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान और शिव जी का ध्यान करते हुए आइए कथा का रसपान करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। वह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे और उनकी रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि वह सभी घरों से भिक्षा लेता है, लेकिन वह उसके घर से भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि वह निसंतान है, इसीलिए पतित हो जाने के भय से वह उसके घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि यदि ऐसा ही है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर अवश्य ही कृपा करें। धन की उसके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता है। वह उसके इस दुख का हरण करे। यह सुनकर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। अब घर आकर उसने अपनी स्त्री से पूरी बात कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां उसने चंडी की आराधना शुरू कर दी और उपवास भी किया।
चंडी देवी ने 16वें दिन को उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि विधान से करेंगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी उसकी सामर्थ्य है आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही उसे अपने घर ले जाना और अपने स्त्री को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा कि हे भगवान, उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि वह अपनी मनोरथ को पूर्ण कर सके। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपने स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। प्रिय भक्तगणों, उस ब्राह्मण को देवी माँ की असीम अनुकंपा से एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। अब 16 वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी एक बड़ी ही इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला कभी मत छोड़ना चाहिए। इसीलिए वह साथ चले जाए और 1 वर्ष के बाद इसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ ही भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा या किसी और को नहीं बतलाई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माँ भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ ही समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उसे मिर्गी की बीमारी थी। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि वह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही लग रहा है, मैं इसके साथ लग्न कर दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवी दास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवी दास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद रात्रि में वह अपने पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन ही मन विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है,
आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये तो बहुत ही गलत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। यदि मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कर लीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, इसमें सुगंधित वाली एक मल्लिका लगा लो। लड़की ने कहा कि जो गति उनकी होगी वही गति उसकी होगी। इस बगिया में लगाए गए फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर हरे भरे हो जाएंगे तो जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। प्रिय भक्तगणों, इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इससे क्या गुप्त बातें, कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाइए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा था। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शिव शंकर जी वहां आ गए। उसको बेहोश देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया है और वह उसे प्राणदान दे। इस प्रकार शिव जी उसको जीवित कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। उसने जब देखा कि उस पुष्प वाटिका में फूल सूख रहे हैं तो उसको बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्नता से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं और वे उसे खोजने जाएं। जब 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला। उधर उसके ससुर घर से उसको खोजने जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उसको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया था। कुछ ही दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर को चल दिया। वह अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर कर दी थी कि उसका पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए थे। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर बहुत सा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। इस दिन किए गए दान का कई गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है तथा जो व्यक्ति इस दिन लक्ष्मी जी के महिमा कथा का गुणगान करता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आइए प्रिय भक्तगणों, इस व्रत कथा को संपूर्ण बनाने के लिए माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के पास पुरखों का बहुत सारा धन था और उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सेठ जी की
अमीरी के चर्चे चलते थे, लेकिन सेठ जी स्वभाव के बड़े ही नेक दिल और नम्र व्यक्ति थे। धन्य धान से संपन्न खुशहाल परिवार को देखकर जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते तो सेठ जी कहते, भाई मेरा कुछ नहीं, सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। दैव योग से एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। सपने में सेठ जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी सी दिखने वाली सुंदर लड़की उसके मुख्य द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी को अचरज हुआ, अतः उसने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? यहाँ कब आई और कहाँ और क्यों जा रही हैं? सेठ जी के इस संबोधन से उस युवती ने पीछे पलटकर देखा और बोली, हे सेठ, मैं धन धान और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारे यहाँ मेरा समय समाप्त हो चुका है। एतएव अब मैं यह घर छोड़कर अन्यत्र जा रही हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे सेठ, तूने हमेशा मेरा सदुपयोग किया है, गरीबों की सहायता की, जनहित में कुएं, तालाब, गौशाला, संतों की सेवा, ज्ञान मंदिरों का निर्माण आदि अनेकों धार्मिक कार्य तुमने मेरी कृपा से किए हैं। तुम्हारे इस महान और चिरकाल तक पुण्य देने वाले कर्मों से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। अतः अपनी आवश्यकता अनुसार तू जो चाहे सो मांग ले। अब तक तो दूसरे लोग सेठ जी की तारीफ करते थे, लेकिन अब जब माँ लक्ष्मी सेठ जी की प्रशंसा किए जा रही थी तो सेठ जी का हृदय आनंद से झूम उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। अब सेठ जी को लग रहा था कि उन्होंने वाकई लक्ष्मी जी का सदुपयोग किया है। अतः रूधे कंठ से सेठ जी बोले, हे माँ, आपके दर्शन करके और वीणा से मधुर वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मैं संतुष्ट हूँ। प्रिय भक्तगणों, लक्ष्मी जी बोली, हे निष्काम सेठ, अपने लिए न सही अपने परिवार के लिए ही मांग लो। तब सेठ ने कहा, ठीक है, मेरी 4 बहुएं हैं, कल उनसे पूछकर बताता हूँ, अतः कल तक के लिए आप रुक जाइए। सुबह सेठ जी ने उठकर अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी और एक वरदान मांगने को कहा। मैंने कुछ भी मांगने से मना कर दिया तो उन्होंने परिजनों के लिए मांगने का आग्रह किया। इसलिए अब तुम ही बताओ, मुझे क्या मांगना चाहिए जिससे हमारा मनोरथ सिद्ध हो। सबसे पहले बड़ी बहू बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी तो अब जा रही हैं, पता नहीं हमारे भावी दिन कैसे होंगे, अतः आप उनसे अन्न के भंडार भर जाने को कहिए ताकि हम कभी भूखे न मरें। फिर दूसरी वाली बोली, दीदी, अन्न के भंडार कब तक रहेंगे? अन्न तो सड़कर खराब हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लेनी चाहिए, जिसे बेचकर अन्न और रुपए पैसे सब खरीदे जा सकते हैं। इतने में तीसरी बोली, दीदी, इतने सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा? इससे तो अच्छा है रुपए पैसे मांगे जाएं, ताकि बैंक में जमा करके निश्चिंत हुआ जा सके। आजकल तो सब कुछ रुपए पैसे से खरीदा जा सकता है। सबकी बात सुनकर सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी जाएंगी तो उनसे कितना ही धन मांग ले, वो भी नहीं टिकने वाला। धन और दौलत वैसे भी हमेशा रहने वाला नहीं है। यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेरों धन छोड़ेंगे तो वह अहंकार और आलस्य में कोई काम नहीं करेंगे, धन का दुरुपयोग करेंगे। अतः आप लक्ष्मी जी से कहिएगा कि हे देवी, आपको जाना है तो जाइए, किंतु इतना वरदान देते जाइए कि हमारे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, साधु संतों और स्वजनों की हमेशा सेवा होती रहे, सभी परिवारों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनी रहे, सभी में आपसी प्रेम और अपनत्व का भाव हमेशा बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही कहने को बोला। उस रात फिर से लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आई और बोली, पूछ लिया सेठ अपनी बहुओं से? सेठ ने कहा, हाँ माते, आपको जाना है तो खुशी से जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, मेरे परिवार जन हमेशा साधु संतों और
सज्जनों की सेवा करते रहें। सभी में आपसी प्रेम बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मी जी विस्मित होकर बोली, यह क्या मांग लिया सेठ? जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती है, धार्मिकता का वातावरण बना रहता है और परिवारजनों में परस्पर प्रेम होता है, वहां तो स्वयं श्री हरि का निवास होता है। और जहां श्री हरि का निवास होता है उसे तो मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की सेविका हूँ। यह वर मांगकर तुमने मुझे इसी घर में रहने को विवश कर दिया है। जिसने भी तुम्हें यह युक्ति सुझाई वह निश्चित ही चतुर, धार्मिक और बुद्धिमान है। यह वर देकर लक्ष्मी जी उसी घर में रहने लगी। तो प्रिय भक्तगणों, हमेशा सुखी संपन्न रहने के लिए घर में पूजा पाठ और शांति का माहौल होना अति आवश्यक है। तभी भगवान विष्णु आपके घर में निवास करेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। तो बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि जब तक किसी व्रत कथा के अंत में श्री गणेश जी और तपसी लपसी की कथा कहानी को नहीं सुना जाए और पढ़ा जाए, तब तक व्रत कथा का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक बेटा और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले, बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू? तब गणेश जी भगवान बोले, माई, मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटों से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ, धन मांग ले। और बहू ने कहा कि माँ, जब से मेरा विवाह हुआ है मुझे एक भी पुत्र नहीं हुआ, तुम अपने लिए पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया माई ने अपने सबसे प्रिय सखी पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता? तू तो केवल अपने दोनों आंखें मांग ले, जिससे तू यह संसार देख सके और सुख से जीवन व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर मन ही मन सोचा कि ऐसा क्या मांगा जाए जिससे बहू बेटो भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो जाए। मैं ऐसा क्या मांगू? यह सोचते सोचते रात हो गई। बुढ़िया माई को नींद नहीं आई, करवटें बदलती रही। जब सुबह हुआ तो बुढ़िया माई नहा धोकर मंदिर में भगवान गणेश जी के पास गईं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, आप मुझे 9 करोड़ की माया दे दीजिए, निरोगी काया दे दीजिए, आंखों की रोशनी दे दीजिए, नाती दे दीजिए, पोते दे दीजिए, अमर सुहाग दे दीजिए और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दे दीजिए। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि तुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए गजानन महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कथा को संपूर्ण करने वाली तपसी लपसी की कथा। एक था तपसी, एक था लपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करता था। एक दिन दोनों किसी बात पर लड़ने लगे। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज और रुपए नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी व्रत कथा को सुने लेकिन तुम्हारी कहानी को न सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान, जय हो माता लक्ष्मी। हे भगवान, आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखना।